देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद अब इस मामले की जांच तेज हो गई है। ब्लास्ट की जो भी कड़ियां हैं उसकी हर एक एंगल से सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के केस की जितनी भी कड़ियां हैं वो जुड़ रही हैं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से। जी हां, फरीदाबाद के धौज गांव की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां से सबसे पहले 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था और 2900 किलो विस्फोटक भी इसी यूनिवर्सिटी से बरामद किया गया था। और जिस दिन ये गिरफ्तारी हुई उसी शाम को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और दिल्ली में जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी में डॉक्टर उमर का नाम निकलकर सामने आया, जिसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि डॉक्टर उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम करता था। तो क्या है अल फलाह यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी और कैसे इसके तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हैं? कैसे दिल्ली ब्लास्ट के सभी डॉक्टर जो गिरफ्तार हुए या फिर डॉक्टर उमर जिसकी ब्लास्ट में मौत हो गई, कैसे वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े? क्या है ये पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ और फरीदाबाद में जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, इसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का नाम दिया जा रहा है। व्हाइट कॉलर इसलिए क्योंकि इस ब्लास्ट में जितने भी संदिग्ध लोग अब तक गिरफ्तार हुए या फिर जिनके नाम निकलकर सामने आए हैं वो सभी पेशे से डॉक्टर हैं। और जितने भी डॉक्टर पुलिस की हिरासत में हैं, यानी जिन भी डॉक्टर्स को पुलिस ने अब तक इस मामले में गिरफ्तार किया है, वो सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। और अब तक की पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि ये जो डॉक्टरों का नेटवर्क है ये जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है, जिसकी जड़ें कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। और इस ब्लास्ट में सबसे पहले जिस डॉक्टर को इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया था उसका नाम था डॉक्टर मुजम्मिल, जो इस यूनिवर्सिटी में शिक्षक के पद पर कार्यरत था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी आतंक का अड्डा बन गया। चलिए ये आपको हम बताते हैं। आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की शुरुआत साल 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी। साल 2013 में इसे नैक से ए ग्रेड मान्यता मिली और साल 2014 में हरियाणा सरकार ने इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। बता दें कि इस यूनिवर्सिटी का संचालन अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट करता है, जिसकी स्थापना साल 1995 में हुई थी। इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं जवाद अहमद सिद्दीकी, जबकि वाइस चेयरमैन है मुफ्ती अब्दुल्ला कासिम और सेक्रेटरी हैं मोहम्मद वाजिद। तो वहीं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद परवेज रजिस्ट्रार हैं और डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। आपको बता दें कि इस पूरी यूनिवर्सिटी में 3 प्रमुख संस्थान हैं: अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा कैंपस में 650 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी है जहां मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में ये यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का विकल्प मानी जाती थी। खासकर अल्पसंख्यक छात्रों के बीच ये बेहद लोकप्रिय रही और दिल्ली की जामिया से कैंपस महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी यूनिवर्सिटी के अस्पताल में जितने भी डॉक्टर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो सभी इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे। तो अब जब इस यूनिवर्सिटी का नाम एक बड़े आतंकी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, तो इसे लेकर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जितने भी डॉक्टर इस आतंकी मॉड्यूल में पकड़े गए हैं वो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके इरादे क्या थे, उनकी मंशा क्या थी, इससे यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही यूनिवर्सिटी को इस बात की जानकारी थी। आपको बता दें कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके जो तार हैं वो फरीदाबाद की इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से तो जुड़े हैं ही, साथ ही इसके जो तार हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो जम्मू कश्मीर से भी जुड़ी हुई हैं, जहां पर इस समय सुरक्षा एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। इस मामले में कई लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार भी किया गया है, उनके बयान लिए जा रहे हैं
और अब इस मामले में जो सुरक्षा एजेंसी है वो हर एक एंगल से जांच कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में और कितने लोग शामिल थे। सभी को एक एक करके रडार पर लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट में अब तक जितने भी डॉक्टर्स का नाम निकलकर सामने आया है वो सभी इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये यूनिवर्सिटी शिक्षा की आड़ में आतंक का नया ठिकाना बन चुकी है या फिर ये सब महज कुछ व्यक्तियों की साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।